देखें, तीन चीज़ें बेसिक ये जो आपने मेंशन की हैं ये मैंने बताई हैं पहले भी। ये ज़रूरी उन लोगों के लिए हैं जो लाइव होस्टिंग करना चाहते हैं। लाइव होस्टिंग मैं इसलिए करता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट वे अर्निंग करने का। ठीक है, ऐसा अकाउंट भी है जिसमें 0 फॉलोअर से हम लाइव आ सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? वेट करें, अब टिकटॉक ने ऑफिशियली एक सर्विसेज का फीचर दे दिया है जो आप लाइव जाके उसको मार्केट कर सकते हैं कि आप पीए स्किल है प्रोफेशनली, और आप उसके अंदर अपने चार्जेस रखें, क्वेश्चन आंसर रखें, बंदा आपसे अप्रोच करेगा, आपकी कंसल्टेंसी लेनी है, आपसे कोई सर्विस लेनी है, आपसे पूछना है, आपसे डिटेल लेगा, आप उसको बताएं कि भाई ये मेरे चार्जेस हैं सर्विस के, मैं इस अमाउंट के अगेंस्ट आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। अरसलान भाई, एआई की जो कंटेंट है वो किस तरह मोनेटाइज करवा सकते हैं? अरसलान भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुझे तकरीबन 1500 लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, तो उनमें मेरे ख्याल से जिस तरह मुझे भी मैसेज मसूल हुए, आपको भी हुए, उनमें से ज़्यादा हमारी जो तादाद थी ना वो बहनों की थी। और उनका यही क्वेश्चन था कि कुछ ऐसी थी जो लाइव आ सकती थी, कुछ ऐसी थी जो कहती थी कि हम विदाउट फेस आना चाहते थे। पिछली वीडियो देखी थी उन्होंने, तो उसमें आपने बताया था कि कुछ हमारी ऐसे बहनें हैं जो विदाउट फेस अर्न कर रही हैं। तो ये सारा तरीकाकार क्या है और ये किस तरह हमारी बहनें अर्न कर सकती हैं विदाउट फेस आके? लाइव एक ऐसा जरिया पाकिस्तान में जिससे आप अर्निंग जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले वो बंदा जो अच्छा कम्युनिकेटर है, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग उसकी अच्छी है, लोगों से बातचीत अच्छी कर लेता है, ठीक है, तो वो बंदा सबसे जल्दी अर्निंग कर सकता है लाइव जाके। और मेरे पास अपनी खुद ही ऐसी सी बहनें आई हैं जिन्होंने 40-40 हज़ार रुपए का मोनेटाइज अकाउंट लिया है, 15,000 20,000, और बड़ी मुश्किल से अरेंज करके लिया है, और उसके बाद वो अकाउंट पे कोई अर्निंग नहीं हुई और वो बैठे हुए हैं, और वो बेचारे लॉस है ना, लॉस है। स्कैम जिसने किया उसने तो खा लिया, उसको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका काम ही है, ठीक है, लेकिन नुकसान जिसका हुआ उसको ये नहीं पता कि उसने किस मुश्किल से वो पैसे किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अंदाज से इरफान नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं टिकटॉक एक्सपर्ट सैयद अरसलान अली साहब। दोस्तों, हमने पिछले दिनों वीडियोस बनाई थी तो लोगों ने इतने सारे मैसेजेस कर दिए, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते और डायरेक्ट अरसलान भाई के पास पहुंच जाते हैं। भाई, हमें भी बताएं कि टिकटॉक से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। और अरसलान भाई के पास मेरे ख्याल से 1000 प्लस तो लोग आए ही होंगे, ऐसी बात है अरसलान भाई? सर 1500 से ज़्यादा। क्योंकि अरसलान जो यूके अकाउंट की फी चार्ज करते हैं वो 1000 रुपया, मेरे ख्याल से आई थिंक 1500 लोग 15 लाख तो बन जाने चाहिए अरसलान भाई। सर चार्ज नहीं किया ऑनेस्टली। अच्छा सर, इस पे मुकम्मल डिस्कस करेंगे। तो अरसलान भाई ने कितने लोगों को लूटा है? ज़ाहिर सी बात 1500 लोग आए होंगे, तो पता नहीं कितने को क्या कौन कौन से अकाउंट्स बना के दिए होंगे, तो सारी तफसील जानेंगे इनसे। और टिकटॉक से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, ये हकीकत है या कोई फेक है, तो सब कुछ जानते हैं अरसलान भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरसलान भाई, लोग कहते हैं कि टिकटॉक से अर्निंग नहीं होती, अगर होती है तो कैसे होती है या नहीं होती है, क्या हकीकत चल रही है आजकल इस बारे में? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट इस दफ़ा कर दूंगा। पिछली दफ़ा हमने कुछ बेसिक्स टच की थी, ठीक है। असल में देखिए, अर्निंग होती है, लेकिन अर्निंग का जो तरीका है कि आपको कुछ भी पाने के लिए ना, ठीक है, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। एक बच्चा जब बहुत बड़ा होता है, वो स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद जॉब करता है, कारोबार करता है, वो सीखता है एक चीज़ों को ना। टिकटॉक भी बिल्कुल एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है कि आपको उसको सीखना पड़ता है, आपको उसको समझना पड़ता है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि टिकटॉक इंस्टॉल कैसे करनी है, टिकटॉक ओपन कैसे करनी है, और आप मेरे से आके कहेंगे सर हमने पैसा कमाना है, ठीक है, तो अब मैं उनको उंगली से पकड़ के तो एक बंदे को नहीं आजकल, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपको पहले उसको थोड़ा समझ लें कि टिकटॉक क्या करता है, कैसे चलता है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसकी बेसिक टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद जब आप आएंगे, आप मेरे से पूछेंगे, मेरे से नॉलेज लेंगे, तो मैं आपको A to Z गाइड करूंगा कि आपने करना क्या है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हर बंदे को समझना ज़रूरी है। उससे पहले ये समझने के लिए कि भाई आप टिकटॉक पे आएंगे, अकाउंट बनाएंगे, यूके अकाउंट बना के बैठ के वीडियोस डालेंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप लखपति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना, ठीक है। उसमें आपको एफर्ट करनी है, मेहनत करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। टाइम है, इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। अगर आप सीखे बगैर कोई भी काम करेंगे तो उसमें फेलियर है, ज़्यादा फेलियर है, ठीक है। कुछ लोग हैं किस्मत से सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप चांस वाली चीज़ पे नहीं जाएंगे ना, आप उस चीज़ पे जाएंगे जिस पे आपको एटलीस्ट श्योरिटी है कि आप मेहनत करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले आपको समझनी पड़ेंगी, उसके बाद इसको फॉलो करना पड़ेगा। अरसलान भाई, हम थोड़ा शॉर्ट कर जाते हैं, टिकटॉक से कौन बंदा अर्न कर सकता है और कौन सा पर्सन नहीं अर्न कर सकता? देखिए, टिकटॉक से अर्न वो बंदा कर सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं बेसिक बता दूं कि देखें, इन्वेस्टमेंट का हम नहीं कहते कि आप को बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी पर्सनल चीज़ों के ऊपर होती है कि आपने अगर प्रॉपरली लाइव एक ऐसा जरिया पाकिस्तान में जिससे आप अर्निंग जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहले वो बंदा जो अच्छा कम्युनिकेटर है, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग उसकी अच्छी है, लोगों से बातचीत अच्छी कर लेता है, ठीक है, या एंगेज कर सकता है, ठीक है। एक बंदा होता है वो सिर्फ एंगेज कर सकता है, और एक बंदा होता है कि जो अगर अपनी कोई स्किल है वो लोगों को सिखा सकता है,
ठीक है, तो वो बंदा सबसे जल्दी अर्निंग कर सकता है लाइव जाके। ठीक है, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, वो बंदा अर्निंग नहीं कर सकता जो बंदा एक तो विलिंग नहीं है डेली टाइम देने के लिए, लर्निंग करने के लिए, सीख के काम करने के लिए। ठीक है, सीरियस नहीं है बिल्कुल, सिर्फ ये है कि शुगल मेले में आ रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको शुरू में एक बेसिक चीज़ ये चाहिए होती है, अगर आप सीरियस हैं इस पे काम करने के लिए, आपको फ़ोन वो स्पेयर करना होता है जिस फ़ोन के अंदर आप पाकिस्तानी कोई चीज़ भी जो है वो नहीं चला रहे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है वो पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, टिकटॉक नहीं दे रहा, हमने उसको वर्क अराउंड करना है, ऑल्टरनेट तरीके से उसको पाकिस्तान में चलाना है, यूके अकाउंट बनाना है। उसके लिए हमें, हर बंदे को आजकल पाकिस्तान में पता है कि वीपीएन क्या होता है। ठीक है, हमारे इश्यूज पहले बने रहे, हर बंदे को वीपीएन चलाना पड़ता था, फ्रीलांसर्स को चलाना पड़ता था। तो वो पेड वीपीएन की आपको बहुत शदीद ज़रूरत होती है इन अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये होती है कि ऑब्वियसली यूके अकाउंट जो आपको चाहिए होता है, वो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। उसमें एक पर्सनल अकाउंट होता है, फिर उसमें एक एजेंसी का अकाउंट होता है। ठीक है, एजेंसी का अकाउंट जो रिकमेंडेड होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो टिपिकल होस्टिंग करना चाह रहे हैं, जिनको ऑल लाइव आके, लाइव तो देखें दोनों आ सकते हैं, कोई भी बंदा जिसके पास यूके अकाउंट है और उसके फ़ोन पे लाइव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, वो लाइव आ सकते हैं। लेकिन जो लाइव पे ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए एक टिकटॉक का सिस्टम होता है, रैंकिंग सिस्टम होता है, लीग सिस्टम होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टिकटॉक का एक जो इकोसिस्टम है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। आप नीचे या ऊपर हैं तो टिकटॉक आपको देख सकेगा आप कहाँ पे हैं। वो रैंकिंग सिस्टम में अगर आप होंगे, ठीक है, और वो जो लोग भी लाइव होस्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रो करने के लिए कि वो उस तरह के अकाउंट पे काम करें जहाँ पे उनको रैंकिंग आ रही है। ठीक है, और जहाँ पे वो टिकटॉक उनको देख पा रहा है कि आप कितना काम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा एक अपना एक फ़ोन स्पेयर कर सकता है जो सीरियस है काम करने के लिए। ठीक है, जो लाइफ पे सीरियस नहीं है, सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, जिन्होंने वीडियोस पे काम करना है और वो डालनी है, उस पे अकाउंट मोनेटाइज करवाने हैं, तो वो लोग लाजमी नहीं कि नया फ़ोन लें, वो अपने सेम फ़ोन पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन उस पे भी आपको लाइव का ऑप्शन लाने के लिए उस फ़ोन को बिल्कुल फ्रॉम स्टार्ट रीसेट करके यूके कंट्री पे सेट करना पड़ता है। फिर उस पर पेड वीपीएन लगा के, या चलें कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए आप फ्री वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, जिसके बाद आपका लाइव का ऑप्शन आ जाता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर बता रहा हूँ मैं ये, आईफोन के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके ऊपर आप कोई भी वीपीएन कनेक्ट कर लेंगे तो आप, अगर यूके अकाउंट आपके पास बना हुआ है तो वहाँ पे आपका लाइव का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, ये कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैंने कहा बता दूं, क्योंकि लोगों को बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं पता होता। जब तो वो आके पूछते हैं तो फिर उनको एक स्क्रैच से बताना पड़ता है कि ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कि आप बस बैठेंगे, आएंगे, यूके अकाउंट बन गया और आपने काम करना शुरू कर दिया। असलान भाई, जिस तरह थोड़ी देर हमारे पहले डिस्कस हो रही थी, आप कह रहे थे कि ऐसा अकाउंट भी है जिसमें 0 फॉलोअर से हम लाइव आ सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो जो मैंने भी एजेंसी का जिक्र किया है ना, तो अब मैं बेसिकली एक एजेंसी के साथ एज ए मैनेजर भी काम कर रहा हूँ। मुबारक देना चाहूँगा, माशाल्लाह आप दिन दिन तरक्की करते जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। इसका मैं सिलसिला यही समझना चाह रहा हूँ जो आप लोगों को सही गाइड करते हैं, क्योंकि आजकल अक्सर स्कैम हो रहा है। और हमारे पास कल ही एक मेरी रिसेंटली सिस्टर से बात हुई, वो कह रही थी कि मैंने अपना गोल्ड बेचा है और उसके पैसे दिए थे किसी को, और उसने अभी नंबर कॉल उठा रहा, मतलब सिला मिला है, मैं समझता हूँ आपको। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री इसलिए करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास जिस तरह से ऑफर आई है वो इस वजह से आई है कि जो मैं गाइडेंस अपनी लाइफ पे जाके देता हूँ, बहुत से ऐसे लोग जो मुझे रीच आउट सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि फेयर इन्फॉर्मेशन, सच्ची इन्फॉर्मेशन आपको टिकटॉक पे मेरे ख्याल से कोई 5% लोग दे रहे होंगे बड़ी मुश्किल से। और मेरे पास अपनी खुद ही ऐसी बहनें आई हैं जिन्होंने 40-40 हज़ार रुपये का मोनेटाइज अकाउंट लिया है, 15,000, 20,000, और बड़ी मुश्किल से अरेंज करके लिया है, और उसके बाद वो अकाउंट पे कोई अर्निंग नहीं हुई और वो बैठे हुए हैं, और वो बेचारे, लॉस है ना, लॉस है। स्कैम जिसने किया उसने तो खा लिया, उसको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका काम ही है। ठीक है, लेकिन नुकसान जिसका हुआ उसको ये नहीं पता कि उसने किस मुश्किल से वो पैसे किए हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो मैंने आपको बताया एजेंसी का, कि एजेंसी में सिलसिला ये होता है कि एजेंसीज जो होती हैं ना वो टिकटॉक के ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, वो लाइसेंस परचेस करते हैं, जो भी हमारे भाई इनकी अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया है वो लाइसेंस परचेस करते हैं जिस कंट्री में टिकटॉक ऑफिशियली अवेलेबल होता है। फिर आपने उसके साथ साइन अप होना होता है। ठीक है, हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं वो होस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको तो किसी की जरूरत है ही नहीं सपोर्ट की, लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको मसले मसाइल हैं, जो थोड़ा सा ग्रो करते हैं, उनको लोग रिपोर्ट कर देते हैं, उनके अकाउंट्स जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो हम लोगों का काम होता है कि हम उनको ऑन बोर्ड लेके आएँ, उनको सपोर्ट करें, उनके अकाउंट को सिक्योर करें। और जो लोग भी एजेंसी के अकाउंट बनाते हैं वो एजेंसी के अकाउंट से 0 फॉलोअर्स से भी लाइव जा सकते हैं। ये एजेंसी का फ़ायदा होता है। रिपोर्ट्स जो आपको होती हैं, उन रिपोर्ट से आपके अकाउंट्स बच जाते हैं। आपका अकाउंट्स खुदा न खास्ता हैक हो गया तो एजेंसी उसमें आपकी हेल्प करती है वापस लेने के, अपने और टिकटॉक के रिलेशन की बेस पे कि ये हमारा बंदा है, इसका अकाउंट हमारे अंडर था। और जो हम लोग एडिशनली एक चीज़ कर रहे हैं, ये वैसे एजेंसीज ऑफर नहीं करती, कि क्योंकि टिकटॉक के लिए जो है वीपीएन लोगों को चाहिए होता है पेड, वो महंगा है पाकिस्तान में। हर बंदा
2200-2500 रुपये हर महीना, जिसकी अर्निंग नहीं है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा इस पे देखा। फिर हमने एक सब्सक्रिप्शन कंपनी की कॉर्पोरेट लेवल पे ले ली। अब जो बंदा हमारे साथ साइन अप करता है एज अ होस्ट, उसका गाइडेंस तो मेरी मिलती है, लेकिन उसको फ्री, वो पेड वीपीएन फ्री ऐसा मिल जाता है जब तक वो हमारे साथ काम करता है। ठीक है, वो ग्रो कर जाएगा जब वो उसने, ये नहीं है कि आप बाउंड हो जाते हैं, आपने जब एजेंसी छोड़नी है, आप अच्छा ग्रो कर गए हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो छोड़ सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गए हैं ना, लाइक आपकी डेली बेसिस पे आप 2.5-3 लाख रुपया कमा रहे हैं, लोग कमाते हैं 10-10 लाख भी कमाते हैं, टिकटॉक उनको फिर एजेंसी के साथ नहीं रहने देता। टिकटॉक कहता है ये तो ग्रो कर गया भाई, हम एजेंसी को क्यों फायदा दें। ठीक है, तो उस बंदे को फिर वो एजेंसी से निकालना पड़ता है, या वो नहीं रह सकता एजेंसी के साथ, वो अपने ऑन से टिकटॉक के साथ डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो टिकटॉक इसलिए उसका बेनिफिट किसी भी एजेंसी को नहीं देता। एजेंसी तब तक आपको सपोर्ट कर सकती है जब तक आप उस लेवल पे ग्रो कर जाएं। जब आप उसके बाद करें, फिर आपकी गेम है और आगे टिकटॉक की गेम है। अरसलान भाई, ये तो हो गया था लाइव का, मतलब आप लाइव 0 फॉलोवर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कंटेंट क्रिएशन। उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट चाहिए होगा, और उसके लिए हमें मोनेटाइज करने के लिए कितने फॉलोवर चाहिए होंगे, या उसी अकाउंट पे अगर हम लाइव आना चाहें तो फिर हम किस किस तरह आ सकते हैं? अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपका, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि हमारे लोगों को ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को ये नहीं पता कि कंटेंट क्रिएशन क्या होती है। ठीक है, अकाउंट मोनेटाइजेशन का जो लफ्ज़ सुन लेता है ना, वो उसके पीछे इस तरह भाग रहा होता है जिस तरह वो पैसे उसके पड़े हुए हैं और उसने उनको उठा लेना है बस जाके। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए कि देखें, अकाउंट मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा जरिया जो टिकटॉक आपको देता है जिससे आप पैसे बना सकें। उसमें वीडियो कंटेंट क्रिएशन है, उसके अंदर आपका गेमिंग इंसेंटिव प्रोग्राम है। जो लोग गेमर्स हैं, बच्चे आजकल बहुत गेमिंग करते हैं, वो गेमिंग की वीडियोस डाल के उससे पैसा बना सकते हैं। फिर बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में वो चीज़ एप्लीकेबल अभी नहीं है, बिकॉज हम लोग पाकिस्तान में, यूके में नहीं है। तो टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स होती है, एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मोनेटाइजेशन की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर मोनेटाइजेशन जो है वो है वीडियो कंटेंट क्रिएशन की। ठीक है, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है 10,000 फॉलोअर्स और आपके 1 लाख व्यूज़ जो आपको लास्ट 30 डेज में चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आप 10,000 फॉलोअर कर लेते हैं तो आखिरी 30 दिन के अंदर आपका 1 लाख व्यूज़ नहीं है तो आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता। लेकिन अगर आपने वो अचीव कर लिया है तो आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। अब उससे बात आगे आ जाती है पैसे कमाने की। ठीक है, जहाँ पे हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। वो ये है कि देखें, कंटेंट क्रिएशन, पहली बात है कि ये है कि कोई ऐसा कंटेंट आप बनाएं जो देखा जाता है ग्लोबल लेवल पे, या स्पेसिफिकली मैं बड़ी ओपनली बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो जो मिडल ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, या जहाँ पे हमारा उर्दू कंटेंट मोस्टली देखा जाता है, उसका पे आउट क्लोज टू नन है, बहुत लो है। कि इतना आरपीएम बहुत कम है। और अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, एक बंदा 10,000 क्वालिफाइड व्यूज़ लेता है। ठीक है, तो क्वालिफाइड व्यूज़ 10,000 के ऊपर वो सबसे ज़्यादा भी अगर बना पाएगा ना पाकिस्तानी या उर्दू कंटेंट के ऊपर, तो वो मुश्किल से शायद $1 से $1.5 के दरमियान कमा पाएगा 10,000 व्यूज़ के ऊपर, जो कि एक बहुत कम अमाउंट है। और यही अगर वो इंग्लिश कंटेंट बनाएगा जो अमेरिका, यूरोप, यूके में देखा जाता है, तो वो अब जा सकता है पर 1,000 व्यूज़ के ऊपर आपको रनिंग होती है। तो समझें कि पर 1,000 व्यूज़ वो अप टू $2 to $4 तक भी जा सकता है, बेस्ड ऑन कि वो कितना क्वालिटी काम कर रहा है, कितनी अच्छी एडिटिंग है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा, हमारे बहुत से लोग हैं वो हमारे पाकिस्तान में बेसिकली जिस तरह टिकटॉक पॉपुलर हुआ है, लोग कुछ हमारे पब्लिक फिगर्स बन गए हैं। ठीक है, वो उनको देखा देखी अपनी वीडियोस भी डालते रहते हैं, फैमिली की भी डालते रहते हैं, छोटी मोटी वीडियोस डालते रहते हैं इस तरह की, इस सोच में कि वो वायरल हो जाएंगे। ठीक है, देखें, वो वायरल हो के लाजमी नहीं कि कितने % लोग हैं, आप गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पे कि 25 करोड़ आवाम में से कितना बंदा है जो इस लेवल पे पॉपुलर हुआ है। ठीक है, वो चांस की बात है। और वो तब जब आपके अंदर एक एक्टिंग स्किल है, आप कॉमेडियन हैं, या आप कोई ऐसी इंटरटेन करते हैं लोगों को जिसको लोग बहुत अच्छे लेवल पे देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तब तो समझ आती है। उस पर भी अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट पे वायरल हो जाते हैं तो आपको टिकटॉक पैसे नहीं देता, आपको पैसे मिलते हैं पीआर पैकेजेस से, प्रमोशन से। कंपनीज आती हैं, आपको अप्रोच करती हैं, ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, वो उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने का कहते हैं, उसके बाद वो आपको लाखों रुपए देते हैं बेस्ड ऑन कि आप कितने पॉपुलर हैं। ठीक है, कम पॉपुलर होंगे ब्रांड कम पैसे देगा, ज़्यादा पॉपुलर होंगे, ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, ब्रांड ज़्यादा पैसे देगा। लेकिन टिकटॉक उधर से पाकिस्तानी प्रोफाइल पे आपको फिर भी कुछ अर्निंग करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। कंटेंट क्रिएशन जिसने भी करनी है उसको समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन आपको सीखनी पड़ेगी, आपको अच्छी एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। आजकल एआई का काम आया हुआ है, लोग एआई वीडियो जनरेट करते हैं, उस पर आपको सीखना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, आपने कौन से एआई टूल्स यूज़ करने हैं, कौन से आपने वॉइस ओवर के टूल्स यूज़ करने हैं। वो सारी चीज़ें लर्न करके फिर आपने काम करना पड़ेगा। या फिर आप की कोई ऐसी स्किल है, लेट्स सपोज आप फिजिशियन हैं या आप फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, आप
किसी किस्म की टीचिंग करते हैं, कोई ऐसी स्किल एक्सपर्टीज़ आपका प्रोफेशन है जो आप लोगों को गाइड करके उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपको व्यूज़ देने में। वरना मेरे पास 90% बंदा आता है, किसी का 10,000 फॉलोअर है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, वो कहते हैं भाई व्यूज़ नहीं आ रहे। किसी का 500 व्यू होता है, किसी का पर वीडियो 1000 होता है, 1500 होता है, और ये ऑन एवरेज यही होता है ना। उनको अर्निंग आ रही होती है, जो मेहनत की हुई होती है उस पर भी वो उनको वैल्यू ऐड नहीं लग रहा होता कि हमने ये टाइम ज़ाया किया है। ठीक है, तो ये एक बेस लाइन ज़रूरी है हर बंदे की समझनी कि आपने अगर कंटेंट क्रिएशन करनी है तो किस तरह करनी है। अरसलान भाई, कुछ लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएशन इसको भी कहते हैं कि हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं, बेशक उसके पीछे साउंड लगा दिया, कोई सॉन्ग वगैरह लगा दिया, लिपसिंग कर दी, तो वो कहते हैं कि यार ये हमारा कंटेंट क्रिएशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कंटेंट है वो आपका रियल है, अपनी रियल वॉइस में वीडियोस बनाएं और हर चीज़ आपने यूज़ करें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ग्रो करता होगा। सर 100% वो इसलिए कि टिकटॉक की जो रीसेंट अपडेट अभी आई है ना, उसमें टिकटॉक आपको कहता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट लेके आएं। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब है आप देख अपनी वीडियोस बनाएं, ठीक है, लेकिन देखें आपकी वीडियो, वो ऐसी वीडियो कोई पॉपुलर नहीं होगी कि आपने थोड़ा सा लिपसिंग कर दिया, किसी की टेम्पलेट यूज करके अपनी वीडियो पे डाल दी, ठीक है। वो कितने लोग देख लेंगे? समझने की बात यह कि आपकी प्रोफाइल में चलें, अगर 2000 फॉलोवर या 5000 फॉलोवर भी है, कितना बंदा आपको जानता है? 5000 तो नहीं जानता, ठीक है, 200 जानता है, 250 जानता है, 300 जानता है, और वो आपसे एंगेज करेगा। अब मैं ये इसमें भी आपको एक डिटेल इन डेप्थ एक चीज़ बता देता हूँ। जो हम लोग टिकटॉक लाइव पे आते हैं ना मोस्टली, तो टिकटॉक लाइव के ऊपर एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो फॉलो बैक कैंपेन्स चलती हैं, लाइव चलती हैं, जिसमें लोगों को हम फॉलोअर्स दिलवाते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होता है, जिन लोगों ने लाइव जाना है ना, वो जितने भी फॉलोअर्स वहाँ से लेते हैं वो उनको लाइव में हेल्प करते हैं। जब वो लाइव जाएंगे तो वो लोग उनको भी आके देखेंगे ये बंदा क्या काम कर रहा है। वो लोग उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन में हेल्प नहीं करते, बिकॉज वो उनके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो होती है वो हमेशा आपको, अगर कंटेंट पे काम करना है तो आप ऐसा कंटेंट बनाए, जो बंदा आपका कंटेंट देख के आपको फॉलो करेगा वो बंदा आपको 100% आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। कल को आप 10 वीडियोस भी डालेंगे तो वो बंदा आपका कंटेंट देखेगा, ठीक है। तो कंटेंट को समझेंगे, अपनी कोई भी वीडियो डाल देगा वो कंटेंट नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल है लेकिन कंटेंट नहीं है, क्योंकि आपका वो कंटेंट तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। आपको वरना उस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको अपनी वीडियोस वायरल करवानी है या मशहूर करनी है तो आपको फिर एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि लोग देख क्या रहे हैं, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा हमारे गाँव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, ठीक है, वो ऐसी सी वीडियोज़ बना रहे हैं जिसमें लाखों में व्यूज़ हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो बेसिकली, मोस्टली मैंने देखा है वो फनी वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है। फनी वीडियोस बना रहे हैं, एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, दोस्त दूसरे जो गोरे भी बाहर की वीडियोस में आइडियाज होते हैं उन्हीं को रेप्लिकेट कर देते हैं, ठीक है। या अपनी एक जनरल शुगल मेला जो हम लोग लगाते हैं एक लेवल पे दोस्तों में, उसको वो थोड़ा बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं मजाक में, और वो लोगों को इंगेज रखता है, एंटरटेन करता है, तो वो उसके ऊपर वायरल हो रहे हैं। आप इस तरह का काम कर सकते हो तो बिल्कुल करें, लोगों को हंसाएं, ठीक है, खुशियां बांटें तो लोगों को आप देखना, लोग आपको पसंद करेंगे, या फिर उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें, ठीक है। तो उससे डेफिनेटली आप अपना ओरिजिनल कंटेंट भी आपका रहेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा यही है कि एजुकेशन का अपनी ही आवाज़ है, अपना ही कंटेंट है, अपनी लर्निंग है, अपना एक्सपीरियंस है, वो लोगों के साथ शेयर करता हूँ और सिंसियर होकर शेयर करता हूँ, जिसको लोग देखना भी पसंद करते हैं, आते भी हैं, और उस पर मुझे टिकटॉक की कोई वायलेशन भी नहीं आती, ठीक है। और कॉपीराइट जो है ना, उससे बचें। कॉपीराइट हमारे एक और भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हमने कॉपीराइट उठा के किसी का कंटेंट उठाना है, उसको थोड़ा सा एडिट करना है और वो डाल देना है, ठीक है। उस पर आपको आज नहीं तो कल वायलेशन आ जाएगी। 5 स्ट्राइक्स होती हैं टिकटॉक में मैक्सिमम कॉपीराइट के ऊपर, ठीक है। 5 स्ट्राइक्स आपको आ गई 5 वीडियोस के ऊपर, ठीक है, आपका अकाउंट खत्म। बेशक उस पर आपका 1 लाख फॉलोअर है, आप अभी तक चल रहे थे, बच रहे थे कहीं ना कहीं से, वो आ गई तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया, ठीक है। फिर लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो अब तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है। आपकी मेजॉरिटी एआई एल्गोरिदम ऐसे हैं कि वो फौरन पकड़ लेते हैं कि आपने कॉपी कंटेंट डाला है कहीं से, तो इसलिए उस पर काम करना तो रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। असलम भाई, एआई की जो कंटेंट है वो किस तरह मोनेटाइज करवा सकते हैं? क्योंकि हमने यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन देखी है कि वो कहता है कि हमने आपका एआई के कंटेंट इस तरह का है वो मोनेटाइज नहीं करेंगे और इस तरह का हम मोनेटाइज आप करवा देंगे। तो टिकटॉक की क्या पॉलिसी है इससे रिलेटेड? देखिए, जो एआई कंटेंट है ना, मसला ये है कि एआई कंटेंट में भी अब बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आना शुरू हो गया, ठीक है। हमारे लोग क्या करते हैं कि अगर एक किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है कि आप इस तरह करके एक एआई की वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, उसने वो प्रॉम्प्ट भी आपको दे देता है। अब बेसिकली जो मेन टूल्स हैं उसमें चैट जीपीटी आ गया, आपका डीप सीक आ गया, उस पर गॉर्क आ गया, ठीक है। इस तरह के टूल्स हैं जो आपको कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट जनरेट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर देते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं, वो सारी कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, प्रॉम्प्ट्स भी उठा लेते हैं। अब एक एआई टूल है
उसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट जो ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुका है, आप सेम एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसने वही वीडियो जनरेट करनी है जो पहले ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। अगर वो पहले जनरेट हो चुकी है, कोई उसको यूज़ कर चुका है और आप भी वही जनरेट करके डाल रहे हैं, तो आपको कॉपीराइट आएगा, क्योंकि वो किसी की ऑलरेडी जनरेट हुई हुई पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म पे जा चुकी है और वो उसका ओरिजिनल कंटेंट कंसिडर हो गया कि भाई ये इसने बनाया है। तो उसको आपको वेरिएशन चाहिए, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि आपने किसी का भी प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो टोटली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे आप। ठीक है, उसमें आप एडिशन कर रहे हैं, नया आइडिया जनरेट कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हैं कि जो चीज़ आप बनाने वाले हैं एआई से, वो कितनी हद तक अवेलेबल है और किस किस कैटेगरी में, किस किस वेरिएशन में अवेलेबल है। ठीक है, अगर वो वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब आपकी प्रॉम्प्ट ठीक है, या आप जो चीज़ जनरेट करवा रहे हैं उसकी स्टोरी या उसका सारा कुछ ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है और वो उसमें डिफरेंट है, वो यूनिक है, ठीक है, तो फिर आप उसको बिल्कुल जनरेट करें। ठीक है, और टूल्स आए हुए हैं, उन टूल्स से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर कॉपीराइट कंटेंट आ रहा है या वो चीज़ अवेलेबल है। तो काफ़ी टूल्स ऐसे आपको ऑनलाइन आजकल मिल जाते हैं जो आपको ज़रूरी है कि आप यूज़ करें कोई भी चीज़ पहले पोस्ट करने से। सलान भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मुझे तकरीबन 1500 लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, तो उनमें मेरे ख्याल से जिस तरह मुझे भी मैसेज मसूल हुए, आपको भी हुए, उनमें से ज़्यादा हमारी जो तादाद थी ना वो बहनों की थी। और उनका यही क्वेश्चन था कि कुछ ऐसी थी जो लाइव आ सकती थी, कुछ ऐसी थी जो कहती थी कि हम विदाउट फेस आना चाहते थे। क्योंकि हमने उनकी आपकी पिछली वीडियो देखी थी उन्होंने, तो उसमें आपने बताया था कि कुछ हमारी ऐसे बहनें हैं जो विदाउट फेस अर्न कर रही हैं। तो ये सारा तरीकाकार क्या है और ये किस तरह हमारी बहनें अर्न कर सकती हैं विदाउट फेस आके? बहुत शुक्रिया पहले तो ये सवाल पूछने के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मेजॉरिटी हमारी बहनों ने अप्रोच किया है। ठीक है, छोटी बड़ी बेटियों की तरह, ठीक है, वालदा की तरह हमारी सीनियर काफ़ी लोगों ने किया है। देखिए, इसका एक ये होता है प्रोसेस कि अभी तो ज़्यादा लोग हो गए हैं, पहले मेरी टीम में 3 लोग थे, अभी हमारे साथ और ज़्यादा लोग हो गए हैं जो कर रहे हैं काम। अब उसका बेसिक तरीका क्या है कि जब आप लाइव जाते हैं ना, लाइव का मकसद ये नहीं होता कि आपका चेहरा सामने आएगा। लाइव का मतलब ये है कि आप उस टाइम लाइव बैठे हुए हैं, इंगेज कर रहे हैं लोगों से, फेस पे कर रहे हैं या विदाउट फेस कर रहे हैं। ठीक है, आप जब कैमरे पे जाते हैं तो आपने कैमरा ऑन रखना होता है, लेकिन आप उस पर कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आपने कोई बैकग्राउंड लगा दिया, कोई पिक्चर लगा दी किसी किस्म की, वो आपके सामने शो होगी कि भाई आपकी डिस्प्ले पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन जो आवाज़ होगी वो तो आप ही बोल रहे हैं ना। अब बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो निकाब करके जाती हैं, ठीक है, और वो बैठती हैं, वो काम करती हैं उस पर, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ है ना वो ये है कि आपको थोड़ा सा एंगेज करना पड़ेगा। आपको पहले लाइव को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दें, आप लाइव पे कुछ दिन स्पेंड करें, आप आके देखें कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं लाइव जाता हूँ, मेरे पास बेतहाशा फीमेल्स आती हैं, बहनें मशवरे के लिए आती हैं, और इसके बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं जो लोग लाइव पे आके मुझे देखना चाहते हैं कि सर हमें बताएं कि हम सीखें। तो आपने पहले समझना है पूरा स्ट्रक्चर लाइफ का कैसे काम करता है। उस पर आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, उस पर आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, उसके ऊपर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं और ऐसा कंटेंट भी मिलेगा जो आप कभी ख्वाबों में भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे हर तरह का बंदा है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा काम करना चाहेंगे, अच्छे होंगे तो आप अच्छी चीज़ें देखेंगे और अच्छे लोगों से कनेक्ट करेंगे। उसमें आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, बहुत से लोग हैं, लेकिन आपको इतनी नर्व स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि आप उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना कर लें। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको हर जगह रियल प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको नेगेटिव वाइब देते हैं, लेकिन आपने उनको मैनेज करना है। ठीक है, तो इस तरह जो भी बहनें आएंगी वो बिल्कुल इसी तरह डिस्प्ले पिक्चर लगा के आके लाइव कंटेंट देखें, अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। बहुत सी ऐसी बहनें आई हैं जो कुरान पाक पढ़ाना चाहती हैं बच्चों को। ठीक है, उनको मैंने ये गाइड किया, मैंने कहा आप आएँ, आप आके देखें, शुरू करें पहले काम करना, लोगों से इंटरेक्ट करें। जब लोग थोड़े से आपको जानेंगे, हमारी बाहर की कम्युनिटी में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सपोर्टिव लोग हैं, बहुत से फिर यूके की बेतहाशा लोग हैं, बिकॉज यूके में आप कह लें कि मेरे ख्याल से 70 to 80% बंदा ऐसा है जो टिकटॉक उनकी रेगुलर डे इन डे आउट की चीज़ है। वो उठेंगे टिकटॉक पे जाएंगे, वो उनका काम टिकटॉक पे होता है। वो कोई भी ऐसा बंदा लाजमी टिकटॉक पे जाता है, कुछ ना कुछ टाइम अपना एटलीस्ट 1-2 घंटे लाजमी स्पेंड करता है टिकटॉक पे डेली बेसिस पे, क्योंकि वो इसको एज अ प्रोडक्टिव टूल लेके चल रहे हैं, प्रोडक्टिव ऐप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो आप जाएं, वहाँ पे काम करेंगे, आपको जब लोग जानेंगे वो देखेंगे भाई आप बेशक कुरान पाक पढ़ाते हैं, आप दीनी तालीम देते हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि उनको तालीम हो, दीनी भी हो, क्योंकि बाहर के मुल्कों में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो वो आपको अप्रोच करेंगे, आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब टिकटॉक ने ऑफिशियली एक सर्विसेज का फीचर दे दिया है जो आप लाइव जाके उसको मार्केट कर सकते हैं कि आपकी ये स्किल है प्रोफेशनली, और आप उसके अंदर अपने चार्जेस रखें, क्वेश्चन आंसर रखें, बंदा आपसे अप्रोच करेगा, आपकी कंसल्टेंसी लेनी है, आपसे कोई सर्विस लेनी है, आपसे पूछना है, आपसे डिटेल लेगा, आप उसको बताएं कि भाई ये मेरे चार्जेस हैं सर्विस के, मैं इस अमाउंट के अगेंस्ट आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आप उससे डील करें अपने तरीके से और आप उसके चार्ज करें। अरसलान भाई, कुछ कंप्लेंट्स आती थी आपकी, यार अरसलान भाई रिप्लाई नहीं करते, और दूसरा ये कि आपके पास माशाल्लाह 1500 लोग हैं, तो कितना एक अर्न किया है,
क्योंकि आपकी यूके की फ़ी मेरे ख्याल से जो अकाउंट बना के देते हैं 1,000 रुपये, 15 लाख तो होना चाहिए अरसलान भाई। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर तो मैंने कमाना होता तो मैं इससे ज़्यादा कमा सकता था। मैं ऑनेस्टली जो चीज़ आपको बताऊंगा, पहला तो जो आपका क्वेश्चन है, मुझे आसिफ भाई बहुत मैसेज फॉरवर्ड करते रहे, आप मैसेज फॉरवर्ड करते रहे कि भाई ये लोगों के। अब मसला ये था कि मेरा पर्सनल नंबर था, ठीक है। अब पर्सनल नंबर नॉर्मली लोग नहीं देते, लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये बंदा जवाब भी दे देगा, ये नंबर एक्टिव भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग अपना प्राइवेट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पास 20 साल से है, मेरे पास वो नंबर लग चला गया लोगों के पास। नॉर्मली जो टिकटॉक पे मेरे पास लोग आते हैं, वो जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, अभी मेरे तकरीबन 35 सब्सक्राइबर हैं जो मंथली पे करते हैं मुझे, ठीक है, मेरी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, उनके पास मेरा नंबर होता है। दूसरा नंबर मेरा यूके का होता है, जो मैं लोगों को देता हूँ जो क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं। जब ये मेरा नंबर चला गया ना, तो आप यकीन करें कि मैं 5 दिन में 15 घंटे सोया हूँ, ठीक है। मैं अपने ऑफिस का काम करता था, उसमें रिप्लाई करता रहता था, मैं लाइव बैठा होता था तो मेरा फ़ोन एक कॉन्स्टेंटली बज रहा होता था, उस पर मैसेज आ रहे होते थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे दोस्तों के मैसेज किधर हैं, मेरे फैमिली के मैसेज किधर हैं। मैं फ़ोन खोलता था तो मैं उठता था तो मेरे फ़ोन की बैटरी बंद होती थी या मेरा फ़ोन बंद हो जाता था, मुझे फिर चार्ज करना पड़ता था। अब एक बंदा जो है उसकी ह्यूमन कैपेसिटी है ना, कि उसने भाई इंसानी दायरे के अंदर रह के काम करना है, उसने सेहत भी देखनी है, ठीक है। अब मुझे समझिए कि 3 घंटे 3.5 घंटे सोने से ज़्यादा नसीब नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सोता था, मुझे मैसेज करते करते रात के 3:30 4 बज जाते थे। नमाज पढ़ के सोया हूँ, सुबह फिर उठ गया हूँ, 8 बजे लाइव जाना है, ठीक है। मुझे उसकी वजह से अब टाइम अपना चेंज करना पड़ा। अभी भी मैं अगर आपको फ़ोन अपना दिखाऊँ ना, तो आपके पास हालांकि कितना 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है, ठीक है। तो मुझे अभी भी, मैं सुबह उठता हूँ तो 30 40 मैसेज आए हुए होते हैं, कभी 50 मैसेज डेली बेसिस पे अपने पर्सनल नंबर पे आए हुए होते हैं। हाँ जी। तो और मैं ये आपको वो बता रहा हूँ कि मैंने टिकटॉक के मैसेज आपको नहीं बताए। मैं अभी अपना टिकटॉक आपको खोल के दिखाऊंगा ना, तो 99 प्लस नोटिफिकेशन होंगे, क्योंकि 99 से ऊपर वो शो नहीं करता, ठीक है। तो मेरे पास एट अ टाइम 150 मैसेजेस, 200 मैसेजेस, 300 मैसेजेस टिकटॉक पे पड़ा होता था, जिसको मुझे रिप्लाई करने को टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो लोग मुझे कहते थे लाइव पे आके, सर आप रिप्लाई करने में, मैं कहता था जी मैं माजरत आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, एक बंदा हूँ, मेरे पर्सनल नंबर चले गए हैं, टीम के नंबर तो है नहीं। और मेरी पता नहीं बुरी आदत है या अच्छी आदत है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करता हूँ। एक एक बंदे को मैंने रिप्लाई किया है, मैंने लोगों के साथ 1 1 घंटा कॉल पे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं उनको नहीं समझ आ रही तो समझाऊं, और उनसे मुझे माजरत ना करनी पड़े कि सर मेरी बस हो गई है, मेहरबानी करके फ़ोन बंद कर दें, ठीक है। लेकिन लोग नहीं करते। 1 1 घंटा मैंने कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक फ़ोन पे लोगों को समझाया है, काम किया। और मुझे ऑब्वियसली मेरी जॉब है, मैंने शाम को जॉब में भी टाइम देना, जो मेरी मीटिंग्स हैं, जॉब है, उसके अंदर मैं ऑब्वियसली वहाँ भी पैसे लेता हूँ, उसको हलाल करना है। तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम मैं जो कॉल या मैसेज ले सकता था वो मैंने लिए हैं। उसके बाद फिर मैं उठ के 2 घंटे लेता था, लाइव जाने से तो पहले 2 घंटे 3 घंटे, लाइव के दौरान भी क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो मेरी समझे कि ज़िंदगी पिछले 2 हफ्ते से इस तरह थी कि वो मैं ज़िंदगी नहीं है, मतलब मेरी अपनी नहीं है, मैंने वक्फ कर दिया लोगों के लिए, और उस पर भी लोगों के गिले हैं। अब यकीन करें कि एक बंदा मुझे मैसेज कर रहा है और वो मुझे कह रहा है, सर जी आपने उसने मैसेज मुझे किया है और वो कह रहा है कि मैं उसको इंस्टेंटली ना 1 मिनट में जवाब दे दूं, जब मेरे पास 100 मैसेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों से मैंने किया, मैंने कहा आपको ना थोड़ा सा सब्र तहम्मुल करना पड़ेगा, और किसी का एहसास करना पड़ेगा कि एक बंदा सोशल मीडिया पे, उसका नंबर पब्लिक हुआ हुआ है, वो आपको रिप्लाई दे रहा है। मैंने आपको रिप्लाई दिया मकसद कि मैं वैल्यू आपको कर रहा हूँ तो रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। बेशक आपको ये कह रहा हूँ कि सर वेट कर लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और एक हमारी बहन है, उन्होंने तो, चलिए मैं वो नहीं जिक्र करता, लेकिन लोगों ने बड़ी बड़ी बदतमीजी भी की है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होता है, नहीं लूटने की बात तो की नहीं, क्योंकि मैंने उनको रिप्लाई किया था, ठीक है। मैंने उनको रिप्लाई किया, उनको बताया, लेकिन उनको ये था कि उनका काम बस यूं हो जाए, मिनटों में हो जाए, ठीक है। अब उनको मैंने वेट करवाया, उनको थोड़ा सा कहा कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा हौसला करें, आपका काम हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा सांस लेने दें। आपसे पहले भी मेरे पास 200 बंदा 300 बंदा है, मैंने उनको भी इंटरटेन करना है, आईडीज बना के देने हैं। यूके में जिन लोगों को नहीं पता, जब एक आईडी एजेंसी के अंडर क्रिएट होती है, उसको तकरीबन 3 घंटे लगते हैं वहाँ पे सेटअप होते हुए, क्योंकि उसको आपने लॉगिन करके क्रिएट करके वहाँ पे ऑनलाइन छोड़ना होता है, उस पर थोड़ी एक्टिविटी करनी होती है ताकि वो एक्चुअली रीजन के साथ सिंक हो जाए, ठीक है। अब 3 घंटे अगर आप एक आईडी को दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी लोगों ने काम करना है, उनकी भी ज़िंदगी है, ठीक है। तो आप कितनी एक आईडीज डेली चलें, 4 5 आईडीज बनती हैं, 6 आईडी बनती हैं, समझ आ जाती है, ठीक है। एक बंदा 24 घंटे तो नहीं ये काम कर सकता, ठीक है। फैमिलीज भी देखनी है, अपनी सेहत भी देखनी है, काम भी देखना है, और इससे इंस्टेंट अर्निंग नहीं है। मैं, आपने क्वेश्चन मेरे से किया कि मैंने 15 1 लाख मैं बिल्कुल बनाना चाहता, मैं बना सकता था। मैं मतलब कि इसके ऊपर ना आपको हल्फन भी कह सकता हूं कि मैंने अभी तक 1 रुपया मेरे अकाउंट में इससे नहीं आया। जिन लोगों को मैंने अकाउंट बना के भी दिए हैं ना, वो 1000 रुपये जो चार्ज रखा था, ठीक है, मैंने लोगों को मेंशन किया है, कुछ लोगों को, वरना लोगों को मैंने फ्री अकाउंट बना के दिए हैं। उसके ऊपर जो हमें जितना बैकलैश ऐसे लोगों से आया है जिनको फ्री में चीज़ रास नहीं आती, ठीक है, तो हमने अब उसके ऊपर फ़ी रख दी है,
ठीक है, उसके ऊपर हमने फ़ी रख दी है, 2,000 रुपये फ़ी हमने उस पर सेट कर दी है। लेकिन उसका हमने जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इंस्टेंट आपको जो है ना रिटर्न भी दे दिया। वो इस तरह कि जो आपका पेड वीपीएन आपको महीने का 2,025 रुपये महीने का देना पड़ता था, हमने वो आपको लाइफ टाइम जब तक हमारे साथ रहेंगे वो फ्री दे दिया। तो मतलब अगर आप 2,000 रुपये देते हैं उसमें आपको अकाउंट भी मिलेगा एजेंसी का, अगर आपने लाइव जाना है, ठीक है, और उसमें आपको वीपीएन भी मिलेगा फ्री में, पेड वीपीएन जो है, तो वो इंस्टेंट कैशबैक आपको मिल जाएगा। जिनको कंटेंट के लिए भी चाहिए उसके लिए भी 2,000 फीस है, ठीक है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे 1 घंटे या 2 घंटे मेरा मगज खाने के बाद फिर ये ना कहें कि सर चलें हम देखेंगे आपको कब अप्रोच करें, ठीक है। जो इंटरेस्टेड होंगे, जो काम करने के लिए आएंगे, वो फ़ी कर सकते हैं मैनेज, तो वो डेफिनेटली आएँ, अकाउंट बनवाएं, काम करने के लिए मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ, डेली काम है, तो वो इंशाल्लाह उनको सपोर्ट मिलेगी बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि उनको बिल्कुल अलिफ बे से सीखना पड़ेगा, जिनको ऐप इंस्टॉल भी नहीं करनी आती, स्क्रॉलिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता, उनके लिए मैं कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा लर्न करें, बेसिक सीखें, समझें। नेट पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, जीमेल पे, मेरे आप टिकटॉक पे चले जाएं, मेरे टिकटॉक पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि आपने टिकटॉक पे कैसे काम करना है, तो वो बेसिक आपको समझ आ जाएगी। फिर आप आएँ, यू आर मोर देन वेलकम, आप आएँ, मेरे से बात करें, ठीक है, और मेरे से आपको हर तरह की गाइडेंस मिलेगी, इंशाल्लाह सपोर्ट मिलेगी। अरसलान भाई अभी थोड़ा शार्ट करके बता दें कि आपको टिकटॉक से अर्निंग करने के लिए क्या चीज़ जरूरत है। जिस तरह आपने मुझे बताया था कि इरफान भाई अगर आपके पास आता है ना, तो कोई इसने बताना है कि उसके पास अच्छा वीपीएन होना चाहिए, एक ऐसा फ़ोन होना जिसमें कोई पाकिस्तानी सिम ना हो और कोई उसमें ऐप भी ना हो, मतलब क्या ये ज़रूरी है? देखें, 3 चीज़ें बेसिक ये जो आपने मेंशन की हैं, ये मैंने बताई हैं पहले भी, ये ज़रूरी उन लोगों के लिए है जो लाइव होस्टिंग करना चाहते हैं। लाइव होस्टिंग मैं इसलिए प्रेफर इसलिए करता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट वे अर्निंग करने का, ठीक है। आप अकाउंट मोनेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, आपको टाइम लगेगा, फॉलोअर्स करने हैं, व्यूज़ करने हैं, 1 लाख व्यूज़ के बाद, उसके बाद भी फिर आपकी स्लोली ग्रेजुअली अर्निंग शुरू होती है, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म तरीका, हर बंदा इतना टाइम नहीं कर, हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है, ना पैसे इन्वेस्ट कर सकता है इतने। तो आपने लाइव जाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका वो फ़ोन, जिस फ़ोन पे आपकी कोई पाकिस्तानी चीज़ ना हो, कोई सिम ना हो, कोई ऐसी ऐप ना हो जो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही हो, किसी किस्म की, आपके फ़ोन की लोकेशन बंद हो, ठीक है। आपने फ़ोन रीसेट करके यूके कंट्री पे सेट करना है। फिर उसके बाद आपने पेड वीपीएन, अगर हमारे थ्रू आते हैं तो आप वो पेड वीपीएन आपको मिलेगा, आप वो ऑन करेंगे, यूके रीजन से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो आईडी है उसको टिकटॉक के ऊपर लॉगिन करके उसको यूज़ करेंगे। मतलब जीरो फॉलोअर से आप दूसरा लाइव स्टार्ट। जीरो से आप लाइव जा सकते हैं। देखिए, अब उसमें भी 2 चीज़ें हैं कि आप जीरो से जाएंगे तो जब आपके फॉलोअर्स या आपको आइडिया नहीं होगा, एक चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आपने उसको बहुत ज़्यादा आउटपुट्स ने आपको नहीं देना, अनलेस कि आप कोई होस्ट हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे साथ अकाउंट बनवाए और उस आईडी से जीरो से जाना चाह रहे हैं, तो लोग आपको जानते हैं, तो डेफिनेटली आप जाएंगे, ठीक है, आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू है ना, तो आप पहले थोड़ा सा सीखें, आईडी बनवा लें, साथ साथ सीखें, मेरे पास लाइव में है, मुझे ज्वाइन करें, मेरे से चीज़ें सीखें। इसी तरह बहुत सी दुनिया बैठी हुई लाइव कर रही है, आप उनको जाके देखें लोग कैसा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी सीख के उसके बाद आप बेशक दूसरे दिन से लाइव जाना चाहते हैं, तीसरे दिन से लाइव जाना चाहते हैं, वो आप जाएं। अरसलान भाई हम अर्निंग कितनी कर सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, एफर्ट भी करें, लाइव भी आएँ, आपसे अकाउंट भी बनवाएं, आपको भी पैसे दें, तो उसका हमें कितना एक फ़ायदा होगा, और उस पर हम एफर्ट भी करते हैं कि ईमानदारी के साथ और इसको काम को सीरियस होकर चलते हैं, तो इसका हमें रिवार्ड क्या मिलेगा, कितना एक मिलेगा? तो देखिए, रिवॉर्ड की जहाँ तक है ना, तो वो कहते हैं ना कि जिस तरह आप कारोबार करते हैं ना, तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना स्मार्टली काम कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप लाइव आके बस बैठे रहेंगे और कैमरे पे देखते रहेंगे और लोग आपके पास आते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों से इंगेज करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे। ऑन एवरेज जो भी बंदा एक रीजनेबल काम कर रहा है, डेली के 3-4 घंटे दे रहा है, ठीक है, और वो सीख रहा है साथ साथ, बशर्ते कि वो सीख रहा है, ठीक है, वो महीने के आराम से समझें कि थोड़े बहुत भी करके, मिनिमम भी करके $250-300 मिनिमम बना लेता है। अब एक वो बंदा जो कुछ भी नहीं कर रहा, या जो पाकिस्तान में बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके या 20,000 रुपये कमा रहा है, 25,000 रुपये कमा रहा है, आपको पता है कि $100 तकरीबन 28,000 रुपया होता है, ठीक है। तो आप आराम से 60-70 हज़ार रुपया फिर भी बड़े आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा समझ के जब ग्रो कर जाएंगे, आप सिस्टम को समझ जाएंगे, ठीक है, तो आप उस पर समझे कि दिन में लाखों भी कमा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको डेली की 1 लाख रुपए की गिफ्टिंग होती है, और वो कोई वल्गैरिटी नहीं कर रहे, उस तरह का काम नहीं कर रहे, ठीक है, कैमरे पे जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, सिस्टम को समझ के चल रहे हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और उनको डेली बेसिस पे मुझे भी ₹1,00,000 की गिफ्टिंग नहीं होती डेली बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि मैं वो चीज़ उस पर अभी नहीं गया, इतना टाइम नहीं हुआ, तो मैं एजुकेशन साइड पे रहना चाहता हूँ। तो इसलिए ₹1,00,000 का मतलब है महीने का 30 लाख रुपया, ठीक है। तो 30 लाख रुपया कोई आजकल आप कहें कारोबार में नहीं कमाता कोई, ठीक है, नौकरियों में तो दूर की बात है, तो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने इसमें किस हद तक ऊपर जाना है और किस तरह ऊपर जाना है।
इज्जत के दायरे में रह के, ठीक है ना। लाजमी नहीं कि आप महीने का 30 कमाएं, आप महीने का 2 कमा लें, 3 कमा लें, 5 कमा लें, लेकिन उस इज्जत के दायरे में, अपने दीन के दायरे में, किसी को फ्रॉड किए बगैर, किसी को स्कैम, किसी की दिलाजारी किए बगैर आप बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, जो आप आराम से आपका घर चला सकता है बहुत अच्छे तरीके से। जब आपका टिकटॉक मोनेटाइज होता है वो तो आपको ऐड के जरिए अर्निंग आती है, टिकटॉक पे जो लाइव आता है वो कमी किसके जरिए अर्निंग होती है? देखें, जो मोनेटाइज होता है ना, तो आपके एड्स के जरिए, आपकी वीडियोस के जरिए आती है। आपके वीडियोस पे जो व्यूज आते हैं मोनेटाइजेशन पे, वो पर 1000 व्यू के हिसाब से आपको एक आउटकम होता है, ठीक है। वो तो मोनेटाइजेशन का हो गया। जो लाइव का होता है ना, देखें लाइव पे आपको आते हैं एक कुछ टारगेट्स होते हैं टिकटॉक के ना, वो आप जब लाइव जाते हैं आपको कहता है कि भाई आप ये टारगेट सेट कर लें। अब टिकटॉक की एक करेंसी होती है जो कॉइन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। जो लोग आपके पास आते हैं, अब जिस तरह मुझे डेली बेसिस पे लोग ज्वाइन करते हैं, जो मेरी टीम ज्वाइन करते हैं, वो एक कॉइन उन्होंने डेली दे के रिफ्रेश करना है और टीम ज्वाइन करनी है। वो डेली बेसिस पे, लेट्स सपोज मेरे पास अगर 1000 बंदा है, वो टीम ज्वाइन करेगा तो 1000 कॉइन आ गया, उसमें से मेजॉरिटी परसेंटेज टिकटॉक रखेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट वो मुझे देगा। उसके बाद आपकी गिफ्टिंग आ जाती है, 1 कॉइन से लेके 1 लाख कॉइन तक का गिफ्ट भी है, ठीक है, टिकटॉक में। तो वो अब जिसने जो इस कैपेसिटी में काम कर रहा है, अब जो बड़े बड़े होस्ट काम कर रहे हैं, जो मैचेस प्ले करते हैं, टिपिकली लोग आके गिफ्टिंग करते हैं। अब मेरे पास जिस तरह लोग आते हैं, एक बंदा है वो लखपति है, करोड़पति है, ठीक है। वो बंदा मेरे पास आके बैठा, उसने मेरे से कुछ सवाल किया जिसका उसका मसला इशू सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने उसको उसका हल बता दिया या उसको प्रॉपरली गाइड कर दिया है, ठीक है। तो वो खुश होगा कि यार इस बंदे ने मेरा मसला हल किया है। वो गिफ्ट कर जाएगा, वो गिफ्ट करके हो सकता है 1000 कॉइन का गिफ्ट कर जाए, 500 कॉइन का कर जाए, 100 कॉइन का कर जाए, वट एवर जो वो खुशी से करना चाहता है। मुझे उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर आप गिफ्टिंग क्यों नहीं की, ठीक है। और बहुत से लोग हैं वो कहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहते, बहुत से ऐसे लोग हैं वो जब एक मतलब 30 लेवल वाला बंदा जो है ना, मतलब टिकटॉक में लेवल की गेम होती है, जिसका जितना ज्यादा लेवल है ना, उसके टिकटॉक पे उसकी उतनी इज्जत है, ठीक है। अब समझिए कि 1 पॉइंट दिया, उसके पूरे लेवल्स हैं कि आपने कितने पैसे खर्च करने हैं, कितना उतना लेवल आपका ऊपर होता जाएगा। अब एक 30 लेवल वाला जो बंदा है ना, उसने लाखों रुपया खर्च किया हुआ है, ठीक है। 40 लेवल बंदा उसने करोड़ों रुपया खर्च किया हुआ है, ठीक है। तो अब 40 लेवल वाला बंदा जिसके पास जाएगा ना, तो वो उसको वादा करेगा कि सर आप माई बाप, ठीक है। तो जी, इवन कि वो अब उससे एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो टिपिकल गिफ्टर्स को देखता है या वो पॉपुलर बंदा है, तो वो उससे एक्सपेक्ट करेगा कि ये मुझे गिफ्टिंग करेगा, ठीक है। मेरे पास आया या मैं मैच प्ले कर रहा हूँ तो मुझे गिफ्टिंग करेगा। तो वो नहीं भी करेगा तो मसला नहीं है, ठीक है। उसकी मर्जी है, उसका पैसा है, उसने जिसको देना है, जिस पे स्पेंड करना है वो कर सकता है। लेकिन मेरे पास जो भी बंदा आएगा, तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि सर आपका मैंने मसला हल किया ना, तो आप अब मुझे 2000 रुपये दे के जाएं या 4000 रुपये की गिफ्टिंग करके जाएं, मैं ये नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट करता रहूँगा, लोगों को गाइड करता रहूँगा और उसका रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा ना, तब मुझे ज़रूर दुख होगा कि यार ये बंदा वहाँ जाके लाखों रुपए की गिफ्टिंग कर देता है, इसको वहाँ से रिटर्न क्या फेम थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके मसले में हल कर रहा हूँ, तो मुझे अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर मेरा इतना टाइम इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है पूरा टिकटॉक का, इसी तरह चलता है, गिफ्टर के ऊपर बेस करता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह ने उनको करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअली लोगों को सपोर्ट करते हैं आके। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और ऐसी ऐसी कैपेसिटी में भी कर जाते हैं कि वो किसी को बताना नहीं चाहते। और वो उन लोगों को सल्यूट है बिल्कुल मेरी तरफ से कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनें बहुत ऐसे काम कर रही हैं जो खुशी से नहीं आई हुई, मजबूरी के तहत आई हुई हैं। ऐसे भाई भी बहुत ज़्यादा हैं जो खुशी से नहीं आए हुए, कोशिश करके एक एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको मैं जो है ना सल्यूट बिल्कुल करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, करते हैं। इसका रिटर्न जो है वो बेसिकली देना तो अल्लाह ने है, इंसान तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो और एक और चीज़ जो बड़ी लोगों को इम्पैक्ट करती है वो जेलसी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं उन लोगों को ये कहूँगा जो जेलस किसी की सक्सेस से होते हैं वो ना हुआ करें, ठीक है। अल्लाह पे तवक्कल रखें, और जो अल्लाह ने आपको रिस्क मुकर्रर किया वो देना है, ठीक है। आप किसी की खींचने का कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका अपना काम हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ से जो लोग इम्पैक्ट होते हैं वो ना हो, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं फेस करनी पड़ेंगी सोशल मीडिया के ऊपर। अरसलान भाई, वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन जो पूरी देखेगा उसको इंशाल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। इससे जो अर्निंग होगी वो ड्रा किस तरह करवा सकते हैं? यूट्यूब की बात करें तो हम बैंक अकाउंट दे देते हैं, वो जनाब डायरेक्ट उधर जाती रहती है। तो टिकटॉक का क्या तरीकाकार है? देखिए, टिकटॉक के अंदर ना दो बेसिक जो पाकिस्तान के लिए हैं वो दो हैं ऑप्शंस। पहला तो ये जो मेजॉरिटी हम हमारे लोग यूज़ करें वो है पियोनीर। पियोनीर ग्लोबली लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अमाउंट देता है, फ्रीलांसर्स भी बहुत यूज़ करें, वो आप इजीली बना सकते हैं जैस कैश के थ्रू, ठीक है। इजीली कनेक्ट हो जाता है
उसको आप अपने पेयोनियर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जैज़ कैश को। टिकटॉक के अंदर ऑप्शन आता है, आप एडिशनल अकाउंट करके उसको लिंक कर लेते हैं पेयोनियर के साथ, तो आराम से उससे आपका कैश विदड्रॉ हो जाता है, विद इन मिनट्स हो जाता है, कोई मसला नहीं है। दूसरा है पेपैल का ऑप्शन, वो पाकिस्तान में वाइडली अवेलेबल नहीं है, बाहर के लोगों के साथ है। जिसका भी कोई बंदा बाहर रहता है वो ईजिली उनसे अकाउंट बनवा सकता है या उनका अकाउंट यूज़ कर सकता है। थोड़ा सा ये मुझे बता दें, जो रिसेंटली वाक़या हुआ है, दिलखराश वाक़या था, हमारी फेमस टिकटॉकर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, 17 साल सना यूसुफ, उनका कत्ल किया गया है। तो हमें सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ सिक्योर रहे? देखिए ये वाकई ही बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और ऐसे वाक़या जब ऐसे वाक़यात होते हैं वो काफ़ी लोगों का दिल दिला देते हैं। उससे देखें बचने के लिए हम उसको कम्प्लीटली तो रोक नहीं सकते। हमारे मुल्क में आपको पता है कि रिलीजियस फैक्टर बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर जगह पे फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इज़्ज़त लोग बहुत ज़्यादा होता है, एज अ मुसलमान हम उस चीज़ का ख्याल करते हैं। लेकिन जब हमारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया में बड़ी ओपन जाती हैं, फेम के लिए जाती हैं, ठीक है, तो देखें ये हर जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, हर जगह पे है। कोशिश करें कि जब आपकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, आपसे खुश नहीं है किसी काम से, अगर कोई भी काम अपने सोशल मीडिया पे जाके इतना ओपनली करना है, तो उसमें अपनी फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग, उनका एग्रीमेंट ज़रूर देखें कितने किस हद तक है। अक्सर लोगों की ये भी क्वेश्चन था कि जब हमारा अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है या हम जब लाइव जाते हैं तो हमारे व्यूज़ जो है ना वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या वजह है? अच्छा देखिए, इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो ये है कि जब हमारा अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता, तब हम छोटी वीडियोस डाल सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड की भी डाल दें, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अकाउंट मोनेटाइज करवाने के लिए हमें 1 लाख व्यूज़ चाहिए होते हैं 30 दिन के अंदर, आखिरी 30 दिन के अंदर, ठीक है, पहली से पहली नहीं चाहिए होते, तो आखिरी 30 दिन के अंदर चाहिए होते हैं। तो वो अब लोगों को इशू होता है कि जी हम इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे करें, तो इसलिए उस पर टिकटॉक ने कोई लिमिट नहीं लगाई। तो आप 10 सेकंड की वीडियो ज़रा जल्दी देखी जाती है, जल्दी से स्क्रॉल करते हुए भी गुजर जाती है, ठीक है, तो वो लोग उसके ऊपर आदी हो जाते हैं, ठीक है, तो उस पर व्यूज़ आते हैं। और जब अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है ना, फिर आपको डालनी होती है 1 मिनट से ऊपर की वीडियो, ठीक है, जब 1 मिनट से ऊपर की वीडियो होती है ना, तो वो फिर लोगों को मोस्टली या तो कंटेंट समझ नहीं आता, ठीक है, और वो डालें कि 1 मिनट में क्या बनाएं, क्योंकि कंटेंट डिफाइन ही नहीं होता, कंटेंट क्रिएशन सीखी भी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर तरीका नहीं पता क्या करना है, तो वो मसला हो जाता है कि भाई क्या करें। ऑब्वियसली जब फिर वो वीडियो लंबी होती है, कुछ भी डालते हैं, तो वीडियो व्यूज़ ड्रॉप होते हैं ऑब्वियसली। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टिकटॉक ने जब आपको पैसा देना है ना, तो फिर टिकटॉक ने आपके कंटेंट को वैल्यूएट भी करना है कि आप डाल क्या रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर जो टिकटॉक का है, जो टिकटॉक आपको जिस तरह एनालाइज करता है, जो एल्गोरिदम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लोगों को नहीं पता होता। आप जब प्रोफाइल पे कोई चीज़ डालते हैं ना, तो आपकी एक प्रोफाइल की अथॉरिटी होती है, वो बिल्ड होती है कि ये बंदा किस नीश पे काम कर रहा है, किस कैटेगरी में काम कर रहा है, कैसी वीडियोस डाल रहा है, ठीक है। आप जब कॉन्स्टेंटली उस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं, फिर आपके एक अकाउंट की अथॉरिटी बिल्ड होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो उसका स्कोर हेल्थ ऊपर जाती रहती है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। रेगुलरली एक वीडियो डालनी है तो रेगुलरली एक वीडियो डालनी है, 2 डालनी है तो 2 डालनी है, 1 से 3 के दरमियान जितनी आपने डालनी है वो फिर उस पे कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जब आप वीडियो छोड़ देते हैं, एक डालेंगे, 2 दिन नहीं डालेंगे, 3 दिन नहीं डालेंगे, ठीक है, तो फिर आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, आपके व्यूज़ भी उस पे स्टेबल नहीं होंगे, नीचे जाएँगे, ग्रो नहीं करेगा अकाउंट, ठीक है। ये मेनली जो मेन फैक्टर्स हैं वो ये हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इस पे ये भी होती है कि हमारे लोग ना कंटेंट चेंज करते रहते हैं। नहीं मतलब आपने एक चीज़ डाली, उस पे डालना शुरू किया, उस पे टिकटॉक एल्गोरिदम ने समझा कि आप कुछ काम करना शुरू कर रहे हैं, आपने जाके फिर 2 वीडियो कोई और डाल दी, फिर डाली, फिर 2 कोई और डाल दी, ठीक है। तो वो एल्गोरिदम भी कहता है कि यार तुम क्या रहे हो प्रोफाइल के साथ, तो मतलब किस, हाँ, मतलब तो हम तुम्हें किस तरह का कंटेंट दिखाएं हैं, तुम किस तरह के कंटेंट पे काम कर रहे हो। और सबसे पहली बात कि जब आपने जिस तरह के कंटेंट पे काम करना है ना, आपने उस तरह के लोगों को फॉलो भी करना है, उनकी वीडियो से एंगेज करना है। आप देखते हैं अक्सर जब आप कुछ चीज़ देखते हैं ना, टिकटॉक आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो उसी तरह की वीडियो आपको दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो टिकटॉक का एल्गोरिदम अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि आप किस तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी वीडियोस पे जाके प्रॉपर्ली एंगेज करें। देखें, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ना जब 80% से ऊपर कोई देखता है तो वो क्वालिफाइड व्यू काउंट होता है। अगर आपकी वीडियो के ऊपर लेट्स सपोज कि कोई बंदा 80% से कम देख रहा है, तो वो क्वालिफाइड व्यू नहीं है। 10,000 व्यूज़ आए होंगे, 2,000 क्वालिफाइड होंगे जो पेएबल होंगे, क्योंकि 2,000 जो व्यूज़ हैं वो 80% से ऊपर देखे हुए गए हैं, और बाकी जो हैं वो 80% से ऊपर नहीं है। तो इसी तरह बाकी कंटेंट क्रिएटर भी कहते हैं कि आप उनसे एंगेज करें। तो जब आप उनसे एंगेज करेंगे, उनकी वीडियोस पे जाएंगे, उसको रीपोस्ट करेंगे, उस पे मीनिंगफुल कमेंट एक कहा जाता है कि अब भाई 5 वर्ड जो है वो एक एक्टिव एंगेजमेंट काउंट होती है, आप किसी की वीडियो से अगर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम देखता है, एनालाइज करता है कि आप काम किस तरह कर रहे हैं और आप क्या चीज़ बना रहे हैं। वो सारी चीज़ें मिल के फिर आपका जो है ना अकाउंट वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह व्यूज़ भी इंक्रीज़ होंगे, नीश भी हो जाएगी, मेहनत करते रहेंगे साथ साथ तो ग्रो भी करते जाएंगे। अरसलान भाई, कुछ जिस तरह मेरे पास मैसेजेस आते हैं यार कि जब हम कहते हैं कि आपको यूके अकाउंट चाहिए, वो कहते हैं भाई हमारे पास यूके सिम नहीं है। क्या यूके अकाउंट के लिए यूके की सिम ज़रूरी होती है या किसी कोई और तरीका भी है इसका? देखें, यूके की सिम जो है ना वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
पाकिस्तान में अब जैसा आपको पता है कि रिसेंटली 2-2.5 महीने पहले क्रैकडाउन किया, इन्होंने बंद किया। उसका मेन रीज़न यूके से टिकटॉक में नहीं था, उसका मेन रीज़न ये था कि लोग फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पे कर रहे थे, क्योंकि उसका कोई बैक ट्रैक नहीं होता, कोई किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जिस वजह से हुआ। लेकिन आप यूके की सिम लगा लेते हैं, उससे इंस्टेंट आपको ये होता है कि आपके पाकिस्तानी अकाउंट पे भी लाइव का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यूके सिम डलती है तो उसको आइडेंटिफाई होता है कि यूके का फ़ोन है या यूके की सिम डल गई है और यूके में एक चीज़ अलाउ है ऑफिशियली, तो वो बेशक रोमिंग के तो सिग्नल आ रहे होते हैं, उस पर से आपका अकाउंट नहीं बनता। आप यूके नंबर जो आप लेते हैं यहाँ पे सिम यूज़ करते हैं, उस पर अकाउंट आपका नहीं बनता, ठीक है, वो इशू देता है आपको, और उस पर बनाना रिकमेंडेड भी नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है। तो वो इस हद तक है कि आपने सिर्फ एक्सप्लोर करना है तो आप लोग बनाएं उसको, या आपका यूके अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर मोस्टली इशू होता है कि अगर आपका फ़ोन रीसेट होकर यूके कंट्री पे सेट नहीं है, तो वो पाकिस्तान के अंदर आपको लाइव का ऑप्शन नहीं देता, सिर्फ यूके अकाउंट से भी। तो आपको वीपीएन भी लगाना पड़ता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर वीपीएन से भी यूके अकाउंट के ऊपर लाइव का ऑप्शन नहीं आता। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि लोग सिम ले लेते हैं, वो डाल लेते हैं फ़ोन में, तो आपका यूके का पाकिस्तानी अकाउंट पे भी लाइव का ऑप्शन आ जाता है। वो एक कम खर्चे वाली चीज़ है, और लेकिन वो उस पर आप प्रॉपर वो एक स्टेबल सोर्स नहीं है जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट सिक्योरली चला सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन करनी है तो ठीक है, सिर्फ लाइव नहीं जाना, तो कंटेंट क्रिएशन का आपने यूके अकाउंट बना लिया, यूके सिम डाल ली है, उससे आपके सिग्नल्स आ गए, लाइव आ गए हैं, तो आप कंटेंट क्रिएट करते रहें, उसको पोस्ट करते रहें। लेकिन उसका भी नुकसान आपको ये होगा कि आपको आरपीएम कम मिलेगा। बैठे तो आप पाकिस्तान में है ना, ठीक है, तो वो जब रीजन ही आपका प्रॉपर डिफाइन नहीं होगा, बैठे यूके में अकाउंट यूके का यूज़ करें, बैठे पाकिस्तान में है, तो आपको आरपीएम फिर भी उससे कम मिलेगा, तो उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान है, हो रहा होता है। बेस्ट है कि आप जीमेल पे अकाउंट्स बनवा लें यूके का। बेस्ट यही है, और जो हम लोग भी बना के देते हैं, बेशक जीमेल आप लोग हमें, हमारा बेसिक ये होता है कि हम यूज़र को कहते हैं हमें यूके का अकाउंट बना दें, मतलब यूके का नहीं, जीमेल कोई भी बना दें, या फ्रेश जीमेल बना दें, उसका आईडी पासवर्ड शेयर कर दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें, जो आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ है। वो इसलिए ज़रूरी होती है कि जब हम अकाउंट कोई भी सेटअप करते हैं टिकटॉक का, तो वो आपसे इनिशियल डेट ऑफ बर्थ मांगता है। हम उसको एक्यूरेट इसलिए डालनी होती है कि अगर आप कल को लाइव जैसे जाते हैं ना, तो टिकटॉक आपसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मांगता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो आप अपना आईडी कार्ड बेशक पाकिस्तानी देंगे उससे हो जाती है, लेकिन आईडी कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर अकाउंट बनाते टाइम वो डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगी ना, तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपका अकाउंट पेंडिंग में चला जाता है। फिर लोगों के बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जिनके अकाउंट में किसी के $5 फंसा हुआ है, किसी का $150 फंसा हुआ है, क्योंकि उनको ये गाइडेंस नहीं थी, किसी ने बताया नहीं शुरू में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कहना चाहेंगे अरसलन भाई, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए जो भी देखकर आपसे रब्ता करेंगे? देखें, मैसेज जो जी यही है कि देखें, सीखें, इवॉल्व करें, आजकल के दौर के साथ चलें, ठीक है। हम लोगों हमारे में हमारे बुज़ुर्ग भी बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इन टच हुए हैं, रब्ता किया है, और ऑब्वियसली उनको नई चीज़ें पता होती बिल्कुल। तो आपने देखिए, टेक्नोलॉजी सीखना कोई बुरी बात नहीं है। जितने भी ग्रो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया में, बहुत वेल नोन नाम है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्नर, बिल गेट्स सब जानते हैं, ठीक है, बाकी भी बड़े बड़े इस तरह के नाम हैं, इलॉन मस्क हो गया, बड़े लोग हैं। अब ये लोग हालांकि बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे वो अभी तक सीख रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में इस दौर में हर चीज़ के साथ चल रहे हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो अगर मैं पीछे रह जाऊंगा या मैं चीज़ों को सीखूंगा नहीं ना, तो मुझे उनके साथ कनेक्ट करने में आजकल बड़ा मसला होगा। मैं उनको, मुझे पता ही नहीं होगा, तो मुझे ना पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, और ना मैं उनको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो टेक्नोलॉजी को सीखें, बुरी बात नहीं है, टाइम इन्वेस्ट करें, डेली अगर 1 घंटा भी दे सकते हैं ना, तो 1 घंटा भी दे के चीज़ों को सीखें, देखें दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। मर तो हम सब नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है, कि क्वालिटी ऑफ रिलेशन मैटर करते हैं, कि आपकी अपने फैमिली के साथ क्या टर्म्स हैं, आपकी फैमिली आपसे कितनी खुश हैं, आपने उनको कहाँ का वो जो है ना सपोर्ट किया है। बच्चे आपके बड़े होते हैं ना, जब आप उनसे कनेक्ट नहीं करते ना, तो कल को उनको ये कमी फील होती है कि भाई हमारे तो वालिद वालदा को कुछ पता ही नहीं था, और हमें उन्होंने गाइड प्रॉपर नहीं किया, या उनको तो पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और कल को फिर जब बिल्कुल पता नहीं होता ना, तो बच्चे फिर दूसरी साइड भी अक्सर निकल जाते हैं, तो माँ बाप को नहीं पता लगता कि वो किधर जा रहे हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता फिर ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बाद उनको पता लगता है कि भाई हमने तो नोटिस ही नहीं किया। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को सीखना, उसके साथ अपडेट रहना आपको बहुत जगह पे बेनिफिट देगा ज़िंदगी में। तो मेरा तो ये मैसेज है सारों के लिए।